एपिसोड 4। रोहित के हॉन्टेड हाउस में इस समय केवल दो ही सिनेरियो थे। नाइट ऑफ लिविंग डेड और खूनी शादी। काले फोन ने नाइट ऑफ लिविंग डेड की काफी आलोचना की थी। रोहित ने कुछ देर उसके बारे में सोचा और स्वीकार किया कि उसमें वाकई कई सारी कमियां थीं और उसमें उसे कम से कम 3 कर्मचारियों की जरूरत थी। श्रुति, आज का हमारा मेन थीम खूनी शादी रहेगा। बाद में मैं बैकग्राउंड म्यूजिक को लगा दूंगा और तुम काम करते समय अपने ईयरफोन्स लगाना मत भूलना। और हां, आज तुम्हारा मेकअप मैं करूंगा। बॉस, आप मेकअप करना जानते हैं? श्रुति ने उससे पूछा। ओके, लेकिन आपने अगर मेरे मेकअप को बिगाड़ा तो मैं दोबारा अपना मेकअप करूंगी। चिंता मत करो, आज मैं तुम्हारा ऐसा मेकअप करूंगा कि तुम भी सोच में पड़ जाओगी। वो दोनों मेकअप रूम में आ गए। फिर रोहित ने श्रुति को आईने के सामने बिठाया और अपनी हथेली से धीरे धीरे उसके चेहरे की मालिश करने लगा। एक्टिवेटिंग स्किल डेड मेकअप। आईने में श्रुति का मेकअप करते हुए रोहित सोचने लगा कि उसने पहले कभी मेकअप नहीं किया था। उसे कलर कॉम्बिनेशन और मेकअप स्किल्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था और ना ही कभी उसने बायोलॉजी या ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। बॉस, क्या सच में आपको पता है कि मेकअप कैसे किया जाता है? 30 सेकंड गुजर चुके थे। श्रुति आईने के सामने बैठी हुई थी और अपने चेहरे पर रोहित के हाथों के स्पर्श को महसूस कर रही थी। आईने में अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे झिझक महसूस हुई। एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट को अपने ग्राहक के चेहरे के हिसाब से मेकअप की अलग अलग स्टाइल चुननी चाहिए। और श्रुति, मुझे कहना पड़ेगा कि तुम्हारा चेहरा वाकई कमाल है। यकीनन रोहित के दिमाग में श्रुति के प्रति गलत ख्याल नहीं थे, क्योंकि डेड मेकअप स्किल के एक्टिवेट होते ही श्रुति उसके दिमाग में एक लाश बन चुकी थी। हथौड़ी, कैंची, छुरी, सुई धागा, अल्कोहल, ये सारी चीजें कहां हैं? लगता है मुझे बेसिक मेकअप ही करना पड़ेगा। रोहित खुद से बोल रहा था और उधर श्रुति का डर की वजह से बुरा हाल था। वो मन ही मन सोच रही थी कि आखिर उसके बॉस को मेकअप करने के लिए इतने खतरनाक औजारों की क्या जरूरत थी। वो पूछना तो चाहती थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद ऐसे माहौल में अपने बॉस से सवाल करना सही नहीं है, इसलिए वो बस अपनी अधखोली आंखों से मेकअप को देखती रही और जल्दी खत्म होने की प्रार्थना करती रही। फाउंडेशन ज्यादा गाढ़ा है और रंग उतने ही हल्के। लिपस्टिक कहां है? रोहित का भुनभुनाना जारी था और फिर वो रंगों को मिलाने लगा। उसके हाव भाव और हरकतों से ये नहीं लग रहा था कि वो अपनी जिंदगी में आज पहली बार किसी का मेकअप कर रहा था। श्रुति अपने सामने हो रहे इस काम को देखकर शॉक्ड थी। बिना किसी किताब या ऑनलाइन मदद से कलर मैचिंग सिर्फ अच्छे मेकअप आर्टिस्ट ही कर सकते थे। बॉस,
मुझे लगता है कि आप बेकार में इतनी मेहनत कर रहे हैं। वैसे भी हमारे हॉन्टेड हाउस में लाइट इतनी कम रहती है कि लोगों को इन चीज़ों पर ध्यान भी नहीं रहेगा। चुप रहो और हिलना बंद करो। रोहित ने उसे टोका और उसकी आंखों पर आई शेडो लगाने लगा। काफी सारी कलरिंग के बाद श्रुति के चेहरे पर एक जबरदस्त बदलाव आया। अब वो पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। श्रुति अपने बॉस का मजाक उड़ाने ही वाली थी कि अचानक उसकी नजर आईने पर गई और उसका छोटा सा मुंह खुला का खुला रह गया। चेरी रेड से ब्लश करना कुछ ज्यादा ही कॉमन हो जाएगा। अगर चेरी रेड इस पर्पल के साथ मिलेगा तो बढ़िया लगेगा। देख कितना शानदार कॉम्बिनेशन है। रोहित ने रंगों को ब्रश से मिलाते हुए किसी मेकअप गुरु की तरह उस मिश्रण को अपनी हथेली के पीछे लगाया। ये देखकर श्रुति आश्चर्यचकित रह गई और पूछने लगी, बॉस अब तो गुरु निकले, ये सब आपने कहां से सीखा? अभी तो मेरे पास ऐसी कई स्किल्स हैं जिनको तुमने आज तक नहीं देखा। मेकअप जैसी चीजें तो मैं खाली टाइम में करता रहता हूं। रोहित ने जवाब दिया। वो इस समय बहुत ही अच्छे मूड में था क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि फोन ऐप असल जिंदगी में काम कर रहा है। केवल 10 ही मिनट में रोहित श्रुति का मेकअप कर चुका था। अब खुद को देखो और मुझे बताओ कि कैसा लग रहा है। आईने में मौजूद चेहरा बिल्कुल किसी जलपरी के जैसा लग रहा था। हालांकि वो पहले से ही बला की खूबसूरत थी, पर रोहित के मेकअप ने उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए थे। श्रुति बस आईने में खुद को देखती रही। शब्द उसके मुंह से बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। उसने खुद को निहारते हुए कहा, बॉस मैं अपनी पूरी जिंदगी में इतनी खूबसूरत पहले कभी नहीं दिखी। क्या सच में ये मैं ही हूं? बिल्कुल ये तुम ही हो। लेकिन वो झिझकते हुए आईने की ओर बढ़ी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी डेड बॉडी को देख रही हूं? श्रुति की बात सुनकर रोहित थोड़ा घबरा गया। डेड मेकअप सिर्फ मुर्दा लोगों के लिए ही था, इसलिए रोहित द्वारा किया गया मेकअप जिंदा लोगों के लिए किसी काम का नहीं था। चिंता मत करो, पार्क बस खुलने ही वाला है, इसलिए जल्दी से अपने कपड़े बदलो और खूनी शादी वाली जगह पर पहुंच जाओ। अपने ब्लूटूथ ईयरफोन्स को याद रखना और मेरे इंस्ट्रक्शंस सुनती रहना। रोहित ने तुरंत टॉपिक बदलकर श्रुति को उसके काम पर भेज दिया। बचे हुए टाइम में उसने खूनी शादी के सामान को अपनी नई नई मिली स्किल से और निखार दिया। डेड मेकअप की वजह से सारे स्टैचू भयंकर और जीते जागते लगने लगे। फिलहाल के लिए इतना ठीक है, बाकी काम जब और टाइम मिलेगा तब देखूंगा। रोहित ने अपने टूल बॉक्स को बंद किया और सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागा। मेन गेट तक पहुंचने से पहले ही उसके कानों में लोगों की आपसी बातचीत की आवाजें सुनाई देने लगी। ओ भाई, क्या तू भी यहां इस साले से बदला लेने आया है? हाँ, इस कमीने की वजह से मेरा फोन गिरकर टूट गया। तुम लोग तो फिर भी नसीब वाले हो। मैं तो टॉयलेट में बैठा हुआ था, तभी स्क्रीन पर इसका वीडियो आया और मैंने उसे देख डाला। मैं इतना डर गया कि मेरी चीख निकली और
मेरे पेरेंट्स दौड़कर मेरे कमरे में आ गए और टॉयलेट का दरवाजा तोड़ दिया। सोचो कैसा लगा होगा मुझे। उन लोगों की बातें सुनकर रोहित बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी पर काबू कर पाया। उसने एक लंबी सांस ली और अपने चेहरे पर गंभीरता लाते हुए मेन गेट को खोलने लगा। मेरे हॉन्टेड हाउस में आप सबका स्वागत है। लोगों की लंबी लाइन को देखकर रोहित खुश हो गया। फिर उसने तुरंत ही महसूस किया कि वो सभी उतने खुश नहीं लग रहे हैं। आपके सहयोग से मुझे खुशी हुई। रोहित ने गेट खोलते हुए कहा। किसने कहा कि हम यहां सहयोग करने के लिए आए हैं? हम यहां तुम्हारा हॉन्टेड हाउस देखने नहीं बल्कि तुम्हें हॉन्टेड बनाने आए हैं। क्या ये वही आदमी है? क्या तुमने ही आधी रात को वो वीडियो अपलोड किया था? मेरी चप्पल तो लाओ कोई। पर्यटक बहुत ही गुस्से में थे पर रोहित ने फिर भी उनको मनाने की कोशिश नहीं की। अब जब तुम यहां आ ही गए हो तो अंदर आकर इस हॉन्टेड हाउस का अनुभव क्यों नहीं लेते? डर को जीतने के लिए डरावने माहौल में जाना चाहिए। जैसा कि जहर को जहर मारता है, वैसे ही डर पर काबू पाने के लिए डरना जरूरी है। मैं मानता हूं कि रात को मेरी गलती थी कि मैंने अपने वीडियो पर कोई चेतावनी जारी नहीं की थी और उसके लिए सॉरी। पर आज के बारे में क्या विचार है? आज हॉन्टेड हाउस की टिकट पर 50% डिस्काउंट है, इसलिए आज की इस छूट का फायदा उठाओ। जहर को जहर मारता है? साले तुझे लगता है कि हम बेवकूफ हैं? भाई मुझे मेरी फोन की स्क्रीन बदलवाने के लिए पैसे दे दो और मैं यहां से चला जाऊंगा। क्या तुम्हें लगता है कि टिकटों में डिस्काउंट देने से तुम बच सकते हो? कई मिनट की बहस के बावजूद कोई भी हॉन्टेड हाउस में आने को तैयार नहीं हुआ। वो सब दरवाजे के उस पार ऐसे खड़े हुए जैसे आगे बारूद बिछा रखी हो। वो सब काफी डरे हुए थे। क्या किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि अंदर आकर एक कोशिश कर सके? मेरा हॉन्टेड हाउस इतना डरावना नहीं है। चाहो तो ऑनलाइन रिव्यूज देख लो। उसके इतना कहते ही भीड़ में से किसी ने रिव्यू देख लिया और चिल्लाया, अरे रिव्यूज में यही लिखा हुआ है कि यह जगह डरावनी नहीं है। यहां केवल एक ही चीज अच्छी है कि इसने एक सुंदर लड़की को भूत बनाया है। तो क्या हमें अंदर जाना चाहिए? काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार एक ने अपने कदम आगे बढ़ाए। कायरों, यह बस एक हॉन्टेड हाउस है। ये कितना डरावना हो सकता है? मैंने अपनी जिंदगी में कई सारी इंसानी लाशों को देखा है। क्या तुमको लगता है कि मैं इन सब चीजों से डरूंगा? जो व्यक्ति आगे बढ़कर आया था वो स्पाइकी बालों वाला एक लड़का था, पर शक्ल से सीधा साधा नजर आ रहा था। भाई मजाक करना बंद कर। झूठ बोलने की भी एक हद होती है। तेरी एज कितनी है? एज के हिसाब से तो लग नहीं रहा कि तूने लाशें देखी होंगी। भीड़ में से कोई बोला, एक तो हम सब वैसे ही डरे हुए हैं, ऊपर से तू लाशों का बताकर और डरा रहा है। तभी भीड़ के बीच से एक खनकती हुई आवाज आई, वो झूठ नहीं बोल रहा है।
हम जैसे लोगों के लिए इंसानी लाशों को देखना रोज का काम है। भीड़ आवाज की दिशा में घूमी और उन्होंने एक लंबी और पतली लड़की को मेन गेट की तरफ आते हुए देखा। उसने सफेद रंग की ड्रेस पहनी हुई थी और उसके सिर पर एक हैट भी था। उसके चेहरे पर सख्त भाव थे। मैम, स्पाइकी बालों वाला लड़का बैग लेने के लिए बढ़ा और लड़की ने आंखों के इशारे से उसे मना कर दिया। वो लड़का वहीं रुक गया और मुस्कुराने लगा। रुको, तुम लोग कौन हो? रोहित का ध्यान भी उन दोनों की तरफ जा चुका था। हम सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी से फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट हैं। मेरा नाम हसन है और ये हैं गौरी मैम। उस लड़के ने रोहित से मुस्कुराते हुए कहा, जो वीडियो तुमने कल रात अपलोड किया था उसे हमारे यूनिवर्सिटी ब्लॉग पर भी शेयर किया गया था और मेरी मैम ने उसे देखकर यहां आने का फैसला लिया। ओह, ये सुंदर लड़की एक फॉरेंसिक डॉक्टर है। मिस, क्या आप फ्री हो कि मेरे साथ कॉफी पीने चलेंगी? भीड़ ने लड़की को चारों तरफ से घेर लिया था। अचानक हसन ने सामने आकर भीड़ से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है तुमको पता ही नहीं है तुम्हारा पाला किससे है। सुबह मेरी मैम चूहों और मेंढकों को काटती है, शाम को वो लैब में जाती है और केमिकल्स में डूबे इंसानी शरीरों को काटती है। जरा संभल के रहना। उसकी मैम ने उसे घूर के देखा और फिर अपनी बात संभालते हुए हसन ने कहा, जितने इंसानों का इन्होंने ऑपरेशन किया है, मैं दावा करता हूं कि तुम में से किसी ने उतनी लड़कियों का हाथ भी नहीं थामा होगा। इस इंट्रोडक्शन ने अपना काम किया और लड़की की तरफ 2 मीटर का दायरा खाली हो गया। उस लड़की का इंट्रोडक्शन सुनकर रोहित भी सोच में पड़ गया। डेंजरस मिशन मुश्किल से पूरा हुआ था और रोहित हॉन्टेड हाउस अपग्रेड करके खुश था, लेकिन फॉरेंसिक डॉक्टर्स को एंट्री देने में उसे डर लग रहा था, क्योंकि बाकी लोगों की तरह वो आसानी से डरने वाले लग नहीं रहे थे। क्या अब हम अंदर आ सकते हैं? रोहित के सामने खड़ी लड़की बोली। वो पहले से ही लंबी थी और अपनी हाई हील में वो रोहित के बराबर लग रही थी। ठीक है, टिकट 400 रुपए की है, लेकिन आज के ऑफर में आपको 200 की मिलेगी। अंदर जाने से पहले मैं आप लोगों को सेफ्टी मैनुअल्स और इंस्ट्रक्शंस बता देता हूं। रोहित को काले फोन द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस याद आ गए। हॉन्टेड हाउस की 3 विशिष्टताओं में से पहली होती है उसकी कहानी। यह विजिटर्स का मूड बनाने में मदद करती है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ऑनलाइन रिव्यूज कहते हैं कि मेरा हॉन्टेड हाउस ज्यादा डरावना नहीं है, क्योंकि लोग फैक्ट नहीं जानते। जिस जमीन पर हम खड़े हैं वो जमीन आज से 50 साल पहले शहर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान हुआ करती थी। करीब 30 साल पहले सारी कब्रों को तुड़वाकर यहां पर सिटी हॉस्पिटल खोला गया। इंटरनेट पर यह सब आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल में रोज कुछ ना कुछ अजीब होने लगा, इसलिए हॉस्पिटल बंद कर दिया गया।
मेरा हॉन्टेड हाउस उसी हॉस्पिटल की बिल्डिंग में बना हुआ है। यहां कितनी लाशें दफन हैं मुझे भी नहीं पता। इसके बाद रोहित ने एक बोर्ड की तरफ इशारा किया जिस पर लिखा था, कमजोर दिल वाले और दिल की बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। 12 साल से ऊपर और 16 साल से कम उम्र के बच्चे हर वक्त अपने अभिभावकों के साथ रहें। अगर और कोई सवाल ना हो तो मेरे पीछे आओ, रोहित ने कहा। रोहित ने दरवाजे को बंद करके काले पर्दे हटाए और हसन और गौरी को लेकर अंधेरे कमरे में आगे बढ़ा। खूनी शादी की ये कहानियां जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं, जिसमें दो लोगों को एक ही कब्र में एक साथ दफनाया गया था। खूनी शादी करीब 200 साल पहले यहां के जागीरदार ने अपने इकलौते बेटे के लिए करवाया था। उसका इकलौता बेटा बीमारी की वजह से जवानी में ही मर गया था। जागीरदार को एक तांत्रिक ने बताया कि इसकी आत्मा की शांति के लिए इसकी शादी करवाना जरूरी है, नहीं तो इसकी रूह यूं ही भटकती रहेगी। तांत्रिक के कहने पर एक लड़की ढूंढी गई। जागीरदार ने उस लड़की के प्रेमी को कत्ल करवा दिया और उसके मां बाप को धमकी देकर जबरदस्ती उस लड़की की शादी अपने मरे हुए बेटे से कर दी। लाल और सफेद मोमबत्तियों की रोशनी में उस लड़की की शादी एक लाश के साथ हुई। उसके बाद उस लड़की को ताबूत में बंद करके उस लड़के के साथ जिंदा दफना दिया गया। कहते हैं कि इसके बाद जागीरदार के घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कांसे के पुतलों में से अचानक खून बहने लगता, कागज का खिलौना खुद ब खुद जलने लगता, तस्वीरें पलकें झपकाने लगती और हर रात उसके घर में वही लड़की दिखाई देने लगी। जिस जगह तुम प्रवेश करोगे उसका नाम भी खूनी शादी है। पूरा सेट खुला हुआ है और तुम जहां चाहे वहां जा सकते हो, पर ठीक 15 मिनट में तुमको एग्जिट डोर ढूंढना पड़ेगा। हाँ, अगर तुम लोग हार मानकर खुद ही बाहर आना चाहो तो उस कैमरे में देखकर हाथ हिलाना, मैं तुमको बाहर निकाल लूंगा। रोहित ने दूसरी मंजिल पर स्थित एक दरवाजे को खोलते हुए कहा, जाओ और मजे करो। कहानी तो मजेदार है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैं डर जाऊंगा तो तुम गलत समझ रहे हो। हसन हंसते हुए बोला। वो अपनी सीनियर मैम के पीछे खड़ा हुआ था। हालांकि वो डरा हुआ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो आगे भी नहीं बढ़ रहा था। जबकि गौरी बिना कुछ बोले अंदर चली गई। अरे मैम, मुझे तो आने दो। दोनों मेहमानों के अंदर जाने के बाद रोहित ने सामने के मेन गेट को ताला लगा दिया और श्रुति को बुलाया। श्रुति, दोनों अंदर जा चुके हैं, तैयार रहना और अपने ईयरफोन्स लगाना मत भूलना।
सारे इंस्ट्रक्शंस देकर रोहित कंट्रोल रूम में आ गया। इस छोटे कमरे में वो सारे कैमरों से सेटअप को देख सकता था और कंट्रोल भी कर सकता था। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं ये म्यूजिक आज नहीं चलाऊंगा, लेकिन ये दोनों कोई आम विजिटर्स नहीं हैं, इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। रोहित ने ऑडियो सिस्टम को ऑन किया और द जी हॉरर शो का म्यूजिक रिपीट मोड पर चला दिया। सारी चीजें प्रॉपर सेट करके रोहित मॉनिटर के सामने बैठ गया और हसन और गौरी पर नजर रखने लगा, ताकि कोई भी घटना होने पर वो वहां जाकर उनको तुरंत बचा सके।